चलोगे तो जेल में सड़ोगे। इसी डर से इन दिनों मुख्तारजादे अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की रातों की नींद उड़ी हुई है। खौफ में अब्बास अंसारी की जेल कट रही है। मौत के डर से अब्बास अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जेल के अंदर खुद के लिए सुरक्षा मांगी है। गैंगस्टरों के लिए कब्रिस्तान बन चुके उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों के लिए यमराज बन चुके योगी बाबा का डंडा किसी को भी बख्शना नहीं चाहता है, चाहे अपराधी जिस भी धर्म का क्यों ना हो। योगी के रडार से बच पाना असंभव है। सन्यासी की सरकार में और कितने दानवों का वध अभी बाकी है। इसी पर क्या कहती है भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की विस्फोटक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है भला। और यहाँ हम अगर किसी को फिट करते हैं तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिट करते हैं। और उन्हीं के आज राज में जिस तरह से गुंडा माफिया को जो सफाया हो रहा है, अतीक अहमद से लेके आप अतिक अहमद कह लीजिए, आप विकास दुबे कह दीजिए, मुख्तार अंसारी कह दीजिए, तो जो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स का जो भी सफाया हो रहा है। लेकिन जब योगी जी गुंडा माफिया मुक्त यूपी बनाने के उसमें चल पड़े हैं, तो विपक्ष जो बार बार उन पे आरोप लगाता, उस पर आप क्या टिप्पणी करने के? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष लगा रहा है। योगी जी अपने राज धर्म का पालन, एक सन्यासी से बेहतर धर्म कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी जी भी हिमालय से लौटे हुए एक सन्यासी हैं और योगी आदित्यनाथ भी सन्यासी हैं। और अगर मैं अमित शाह जी की बात करूं तो वो पहले राजनेता हैं जिनके बैठने के स्थान के पीछे एक तरफ चाणक्य तो एक तरफ भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का चित्र लगा हुआ है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है। तो इन तीनों से बेहतर राजधर्म कोई नहीं जानता। और अगर हम राजधर्म जानते हैं तो यह भी जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यह वाक्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने के बाहर लिखा हुआ है। तो अगर थाने के बाहर अब तक यह वाक्य लिखा हुआ था, योगी जी के मुख्यमंत्री होने के बाद इस वाक्य का क्रियान्वयन हो रहा है, तो किसे आपत्ति हो सकती है? आपत्ति उन्हीं को होगी जो माफियाओं के बूते अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी धमक बना करके रखते थे। आज आम जनता जो जिसे हम कहें कि आम जन साधु है, परित्राणाय साधु नाम, वो सुखी है। और दुखी कौन है? तो माफिया है। अब माफियाओं का समापन शुरू हुआ, माफिया मारे गए, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अभी उसको धर्म के चश्मे से, जात के चश्मे से, विकास दुबे मारा गया, जिस तरीके का अपराध किया मारा जाना था, स्वाभाविक था। तो विकास दुबे के मरने पर उसके परिवार के लोगों ने लाश लेने से भी उनके पिता ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक दुष्ट व्यक्ति है, एक अपराधी है। लेकिन जिन परिस्थितियों में उसके पहले हुआ है उस पर तो सवाल उठाए हैं ना अखिलेश। लेकिन दूसरी तरफ परिस्थितियां तो किसी भी तरीके की होंगी। परिस्थितियां ये तो तय नहीं है कि नहीं इसी रोड मैप के आधार पे फला व्यक्ति मरेगा। दूसरे कि मरे हुए व्यक्ति जिसे आप मुख्तार अंसारी कहती हैं, ये उत्तर प्रदेश में माफिया का पर्याय था जी, जिसको एक मीडिया का बड़ा वर्ग साधु बताने की कोशिश कर रहा, मसीहा बताने की कोशिश कर रहा है। हम उससे पूछना चाहेंगे, 8 केसों में सजा हो गई थी, 2 केस में आजीवन कारावास की सजा थी, 69 मुकदमे उसके ऊपर और पूरे परिवार पर 96-97 मुकदमे परिवार के ऊपर लदे हुए हैं। ऐसे माफिया परिवार को कौन लोग अपना रहनुमा बता रहे? और दूसरे कि क्या किसी ने हत्या करा दी? आप कह रहे हैं कि जहर देके हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी तो इंतजार कर लीजिए। दूसरे, आप हिंदू और एक मुसलमान के चरित्र का अंतर देखिए और विपक्ष के नजरिए को देखिए। मुख्तार अंसारी के मरने पे लाखों लोग उसके फातिहा की नमाज में जाते हैं, अलविदा की नमाज पढ़ी जाती है, लाखों लोग, ये जो उनको सो कॉल्ड मसीहा मानते हैं। लेकिन विकास दुबे के साथ ऐसा था क्या? हिंदू और मुसलमान के मूल चरित्र का यही अंतर है। अपराधी कितना भी ताकतवर हो, हम रावण को भी स्वीकार नहीं करते जी, और गद्दार को भी स्वीकार नहीं करते। राष्ट्र का गद्दार
अगर रावण का भाई विभीषण था तो कभी किसी ने अपने पुत्र का नाम, विभीषण के प्रति मेरे मन में भगवत भक्ति के कारण श्रद्धा हो सकती है, लेकिन हम अपने भाई का नामकरण विभीषण के नाम पे नहीं करने वाले, क्योंकि भ्रातृद्रोही राष्ट्रद्रोही को हम स्वीकार नहीं करते जी। और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को महिमा मंडित करने वाले लोगों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश में राजधर्म का पालन हो रहा है, समाज देख रहा है, सामान्य व्यक्ति देख रहा है। मुन्ना बजरंगी मारा गया तो मुन्ना बजरंगी एक अपराधी था, इससे ज्यादा किसी ठाकुर ने तो नहीं कहा कि मुन्ना बजरंगी राजपूत है। क्यों मारा गया? जी। विकास दुबे को लेकर के कतिपय कुछ लोगों ने आपत्ति की होगी, लेकिन जब अतीक अहमद हो, अशरफ हो या मुख्तार अंसारी मरते हैं तो क्यों मुसलमान उसे अपने रहनुमा के रूप में प्रस्तुत करता है? ये मुसलमानों को खुद विचार करना पड़ेगा। इसी कारण इस देश का बहुसंख्यक समाज इनके पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद से लेके समाजवादी पार्टी के जो मौर्य हैं वो अब ये कह रहे हैं कि अब आजम खान की जान को भी खतरा है, वो भी मुसलमान है। मेरा मानना है इस तरीके की बातें करने वाले नेताओं को ठोस तथ्य रखने चाहिए कि जिनसे लोगों की जान को खतरा था, उनको अब किसके जान से खतरा हो सकता है? दूसरे, मैं आजम खां के बारे में इतना ही कहूंगा कि उन्होंने कोई फेयर राजनीति नहीं की जी। परंतु मेरा मानना है लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें कहने का हक है। उनके पर जो भी मुकदमे हैं जिसके कारण वो जेल में है, वो आगे की कोर्ट और रास्ते खुले हुए हैं, उन कोर्टों में अपील करेंगे, बाहर आएंगे, राजनीति करेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।